नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू सिद्धि परीक्षा। लास्ट वीडियो में हमने किया था अपना रोम्बस तक के हमने टॉपिक कर लिया था। जो क्वेश्चंस थे, थोड़ा टाइम इसलिए लग रहा है क्योंकि मैं आपको बेसिक कंसेप्ट क्लियरिटी कर रहे हैं, देन अपना फॉर्मूला बेस्ड रहेगा, देन ट्रिक्स जो यूज हो सकती है आपके एग्जाम में जल्दी जल्दी उस क्वेश्चन को आप अटैम्प्ट कर सकें, वो ट्रिक भी बताई जा रही है। तो आज का जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेंगे, आज हम मैथमेटिक्स के जितने भी आपके क्वेश्चन है उसको कंप्लीट कर लेंगे। इससे आपका देखो कंसेप्ट क्लियरिटी हो रहा है, शायद आपका मोरल भी बूस्ट हो रहा है कि हाँ हम क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो आपका एक क्वेश्चन रहेगा आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से रिलेटेड रहेगा। ठीक है, तो इसमें क्या है, आपके पॉइंट्स बता रखे हैं और इसमें क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि जो बी जो पॉइंट है वो इक्वी डिस्टेंस है फ्रॉम पॉइंट ए और पॉइंट सी। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है वो सबको पता है, 9th-10th में सिखा दिया गया था आपको। फॉर्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1 स्क्वेयर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वेयर। ठीक है, ये डी का फॉर्मूला आ गया, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। अब एक एक क्या दे रखे हैं आपके, 5 और -3, और बी का क्या दे रखा है 0 और 1, और सी के क्या है x एंड 6। क्वेश्चन में पूछ लिया गया फाइंड द वैल्यू ऑफ x, निकाल सकते हैं। इक्वी डिस्टेंस है मतलब ए बी इज इक्वल टू आपका क्या है बी सी। तो स्क्वायर रूट को हटाने के लिए क्या कर लूंगा, मैं इधर ही स्क्वायर कर देता हूं ताकि बाद में स्क्वायर रूट का इशू ना आए। तो अब हम क्या करेंगे, x2 क्या है यहाँ पे 0 -5 स्क्वायर प्लस y2 क्या है इधर 1 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां इधर इस वाले पोर्शन में ये अब x1 बन गया, ये x2 बन गया, ये y1 x1 x2 बन गया, ये y2 बन गया। इसको करते हैं अब, तो x माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 6 माइनस 1 का स्क्वायर, तो ये तो 5 हो गया। तो 5 और ये 5 कट जाएंगे। अब -5 का स्क्वायर क्या होता है 25, और +5 स्क्वायर का भी क्या होगा 25, दोनों कट गए। ये क्या हो गया 4 इंटू 4 16 इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर। तो x इज इक्वल टू क्या आ गया +-4 इज योर आंसर। सिंपल, एक आपके फॉर्मूले से ये पूरा क्वेश्चन सोल्व हो गया है। बस आपको ये पता होना चाहिए कि इक्वी डिस्टेंस मींस दोनों इक्वी डिस्टेंस हैं, तो ए बी इज इक्वल टू बी सी होगा। ठीक है, स्क्वायर हमने इसलिए ले लिया ताकि अनरूट वाला इशू ही ना रहे। राइट, तो ये क्वेश्चन अपना कंप्लीट हो गया है। तो x की क्या वैल्यू आ गई +-4, आंसर क्या आ गया थर्ड ऑप्शन। ठीक है, चलो अब मीडियन वाले क्वेश्चन आगे, मीन मीडियन मोड वाले क्वेश्चंस होते हैं। इसमें आप एक दो फॉर्मूले भी कर लेंगे एग्जाम में, एग्जाम से पहले मतलब, तो आपके क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। अब मीडियन के मैं 2 पॉइंट्स बताऊंगा, 2 पॉइंट से आप किसी भी टाइप का मीडियन का क्वेश्चन सोल्व कर लेंगे। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट नंबर 1, जितने भी ये टर्म्स दे रखे हैं, जितना डाटा दे रखा है उसको असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट क्या है, असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। नंबर 2, अगर ये डाटा ओड गिवन है, मीडियन निकालना है ना, ओड नंबर्स में आ रहा है, फॉर एग्जांपल ये हमने काउंट करके देखे तो 7 आ रहे हैं तो मतलब ओड हो गया, 9 आ रहे हैं तो भी ओड हो गया। ओड आ रहा है तो या तो इवन होंगे काउंटिंग में या वो ओड होंगे। तो ओड का तो सिंपल फॉर्मूला है 1n+1/2, आपका मीडियन आ जाएगा। बट फॉर एग्जाम्पल अगर वो इवन आ गया, फॉर एग्जाम्पल 10 आ गया, ठीक है, तो 10th टर्म डिवाइडेड बाय 2 मतलब आपकी 5th टर्म हो जाएगी। तो इसमें लिख देता हूँ nth, मतलब कोई भी हो सकती है, डिवाइडेड बाय 2 प्लस n+1 डिवाइडेड बाय 2, और इसका जो भी सम करेंगे उसको डिवाइड कर देना है 2 से। अभी मैं क्वेश्चन कराऊंगा जब आपको समझ आ जाएगा, अभी इशू लग रहा है। फॉर एग्जाम्पल मैं इवन का ही लेके चलता हूँ। मैंने आपको 2 बेसिक कंसेप्ट बताए आपके मीडियन के लिए। क्या बताया कि फर्स्ट आपको असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है पूरे डाटा को, देन काउंट करके देखना है ये इवन है या ओड है मीडियन निकालने के लिए। अगर ये ओड है, सबसे पहले इसी क्वेश्चन को करते हैं, 8, ठीक है, देन आपका क्या आएगा 17, इनको ना काटते जाना ताकि आपको बाद में इशू ना आए। देन आपका 19, राइट, देन आपका 26, 29, देन आपका 35, देन 39, देन आपका क्या है 42। अब यहाँ क्या किया मैंने, सबसे पहले क्या पॉइंट बताया था, असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 टर्म्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है ये तो कौन सा रह गया 46 रह गया। ठीक है, तो ये आपकी 9 टर्म्स है, फिर तो आपका फॉर्मूला डायरेक्ट हो गया। ओड वाले को क्या बताया था मैंने, ओड के लिए क्या बताया था, ओड
ओड नंबर्स हो गए टोटल काउंटिंग में, तो क्या करेंगे n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। n क्या है 9, 9 प्लस 1 बाई 2 आपका क्या आ गया 10 बाई 2 इज इक्वल टू 5। तो 5 मीन्स फिफ्थ टर्म 1 2 3 4 5, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा 29। तो आंसर क्या हो गया 29। अब नेक्स्ट करते हैं, इसी में मैं ऐड कर देता हूं फॉर एग्जांपल आपका 49, इसमें मैंने लिख दिया 49। अब क्या हो गया द फाइंड द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डाटा। अब 49 ऐड करने के बाद क्या हो गया 9 प्लस 1 आपका हो गया 10, मतलब आपके इवन नंबर्स हो गए हैं। अब इवन नंबर्स का मैंने क्या बताया था nth मतलब 10, 10 नंबर हो गए 10 बाई 2 मतलब 5, 5 प्लस 6, क्यों क्योंकि मैंने आपको जो n प्लस 1 बाई 2 बताया था वो क्या हो जाएगा n प्लस 1 मतलब आपका 11th वाला टर्म, सॉरी वो आपका कौन सा हो जाएगा 10 प्लस 2, एक तो nth टर्म हो गया, nth टर्म्स n बाई 2 मीन्स आपका कौन सा टर्म फिफ्थ टर्म, और नेक्स्ट आपका सिक्स्थ वाला, तो फिफ्थ प्लस सिक्स्थ डिवाइडेड बाई 2 क्या हो जाएगा इसमें कौन सा है फिफ्थ 1 2 3 4, फिफ्थ आपका क्या है 29 और सिक्स्थ क्या है आपका 35 डिवाइडेड बाई 2, तो कितना हो गया 4 6 2 से, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 32। अगर हमने देखा ओड में देख लिया इवन में देख लिया, अब क्वेश्चन कहीं से भी आ जाए, मीडियन का फर्स्ट पॉइंट क्या था आपका, फर्स्ट पॉइंट था असेंडिंग ऑर्डर में लगाना, देन डाटा को काउंट करना इज इट ओड और इवन, ओड होगा तो n प्लस 1 बाई 2, तो कौन सी टर्म आ गई आपकी फिफ्थ, फिफ्थ का क्या होगा 29। इवन आ जाती है तो nth टर्म निकालेंगे, मीन्स आपके जो 10 नंबर है 10 बाई 2 प्लस फिफ्थ और सिक्स्थ डिवाइडेड बाई 2, फिफ्थ क्या है यहाँ पे 29, देन सिक्स्थ क्या है 35, इनको ऐड करके डिवाइड बाई 2 कर देना है, तो आपका क्या आ जाएगा मीडियन ऑफ दैट इवन नंबर्स, ठीक है। नेक्स्ट अब आपका आ गया प्रोबेबिलिटी वाले क्वेश्चंस, ठीक है। इसमें आपके टॉस वाला रिलेटेड क्वेश्चन है, इसका मैं बता देता हूँ। तो 3 क्वाइंस बताया, तो अगर एक क्वाइन होता तो क्वेश्चन आपको पता नहीं प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, P इज इक्वल टू क्या होता है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम, ठीक है। अब 3 क्वाइंस बताया, अगर एक क्वाइन होता, अगर एक क्वाइन होता तो हम क्या करते, या तो हेड आता या टेल आता, या तो हेड आता, एक क्वाइन हमने टॉस किया तो क्या प्रोबेबिलिटी हो सकती है, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। अगर 2 क्वाइन होते तो पहले हेड आ सकता है बोथ, देन हेड टेल आ सकता है, देन टेल हेड आ सकता है, या दोनों हेड टेल टेल हो सकते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम किसके कितने हो गए 4, इसमें कितने थे 2। अगर मैं पूछ लूं प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड की बताओ तो क्या हो जाएगा सिंपल 1/2, सेम टेल की हो जाएगी, एटलीस्ट 1 हेड हो तो कितना हो गया 1 2 3, तो 3/4। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितने 1 2 3 और डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं 4। अब पूछ रहा है ये 3 क्वाइंस हैं तो तीनों हेड हो सकते हैं, सबसे पहले एक हेड लेते हैं, 2 टेल हो गया, 2 हेड आए, देन एक टेल आ गया, तीनों हेड हो सकते हैं, राइट। सेम हम अब टेल का करेंगे, एक टेल 2 हेड, 2 टेल एक हेड, तीनों टेल, ठीक है। अब ये भी तो हो सकता है कि अगर मैं हेड करूं तो बीच में भी तो टेल आ सकता है, नेक्स्ट सेम यही हो सकता है 2 टेल आए मतलब बीच में हेड आ सकता है। तो कितने नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स हो गए, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल आपके 8 आउटकम्स हो गए, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। अब क्वेश्चन कुछ भी पूछ ले, प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या पूछा गया ऑफ गेटिंग नो हेड्स, कोई भी हेड नहीं होना चाहिए, तो कितना हो गया सारे टेल होने चाहिए, मींस 1/8 इज द आंसर। पूछ ले एट लीस्ट एक टेल तो होना ही चाहिए, तो क्या होगा 1 2 ये हट जाएगा 3 4 5 6 7, तो क्या आ जाएगा 7/8 और एटलीस्ट 1 टेल, ठीक है। तो इस टाइप से आपके फेवरेबल आउटकम पता होने चाहिए, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स पता होने चाहिए, तो आपके कोइन वाला क्वेश्चन इजीली हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट, एवरेज पूछा गया, फाइंड द एवरेज ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स
फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स के लिए आपको एवरेज का फॉर्मूला पता होना चाहिए बस, उससे आपका पूरा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। तो फॉर्मूला क्या रहेगा आपका, n+1 2n+1 डिवाइडेड बाय 6। ठीक है, अब कुछ भी हो जाए, n चाहे कितना ही नंबर पूछ ले, इसने पूछ लिया फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर का, तो फर्स्ट 5 मतलब n की जगह हम क्या पुट करेंगे 5, तो 5+1 इंटू 2 इंटू कितना हो गया ये 10+1 डिवाइडेड बाय 6, तो ये तो कट गया, तो आपका क्या आ गया 11। तो आंसर क्या हो गया आपका 11। इसमें आंसर क्या था आपका 1/8। ठीक है, चलो अब ये 2 बैग्स ऑफ आयरन वाला रिलेटेड क्वेश्चन है, इसमें हम क्या करेंगे, इसमें थोड़ा कैलकुलेशन बेस्ड रहेगा ये क्वेश्चन। ठीक है, तो इसमें क्या बोल रहा है कि 2 बैग्स ऑफ आयरन और वेट इतना बता दिया और 270 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, 2 बैग्स हैं आयरन के, उसमें उसका वेट बता रखा है। देन हाउ मच आयरन और इन ग्राम्स मस्ट बी टेकन आउट फ्रॉम द फर्स्ट बैग, तो जितना भी आयरन निकाला जाएगा, फॉर एग्जाम्पल एक्स मान लेते हैं, तो 18 kg 180 kg और आपका 250 ग्राम माइनस एक्स हो गया, माइनस एक्स हो जाएगा ना। देन किस में डाल दिया आपके, एडिड इन द सेकंड बैग, तो इसमें प्लस हो जाएगा, यही x इसमें प्लस हो जाएगा। सो दैट द वेट ऑफ द फर्स्ट बैग में देन बी 2/3 ऑफ द सेकंड बैग, तो 2/3 ऑफ द सेकंड बैग, तो सेकंड बैग ये वाला 270 kg मतलब आपका ये हो जाएगा 50 ग्राम माइनस आपका प्लस हो जाएगा इधर, क्योंकि इधर ऐड किया है तो 2/3 हो गया। अब क्वेश्चन ये पूछा गया है हाउ मच आयरन और इन ग्राम में कितना निकाला गया, तो x की वैल्यू निकालनी है हमें। ठीक है, तो x की वैल्यू ये 3 इधर चला जाएगा, तो 3 इंटू आपका ये 180.25 कर सकते हैं इसको, क्योंकि 250 ग्राम है, इसको 1000 से डिवाइड करेंगे तो आपका 2.25 हो गया, माइनस एक्स इज इक्वल टू 2 इंटू आपका 270 kg वाला, इसको क्या लिख लेंगे 270.05 प्लस एक्स, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन है नहीं, क्योंकि ऑप्शन किस टाइप से दिए हुए हैं, इस टाइप से ऑप्शन दिए हुए हैं, तो आपको ये मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो आपका क्या आ रहा है, बेसिकली 5x इज इक्वल टू आ रहा है 0.65 और x क्या आ जाएगा आपका 0.13। ये किस में आया है, केजी में आया है। ग्राम में करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको 13 इंटू कितना करना पड़ेगा 1000 और पॉइंट ये हैं 2 पॉइंट काट दोगे तो कितना हो जाएगा 130 ग्राम। तो थोड़ी बहुत कैलकुलेशन करनी ही पड़ेगी, इस टाइप के क्वेश्चन में कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो देखो जिसकी शॉर्ट ट्रिक बता रहे हैं वो आपका लगभग 30 टू आपका 40 सेकंड्स में वो क्वेश्चन सोल्व हो रहा है। तो आपके 10 जो क्वेश्चन सोल्व हो रहे हैं, तो आपके जो लगभग 4 से 5 मिनट जो बच रहे हैं, तो आप 2 मिनट इन क्वेश्चन में दे सकते हैं, बट लास्ट में दें तो बहुत बेटर रहेगा, क्योंकि फटाफट आप पहले मैथ्स के जो ईजी हो रहे हैं आपसे, क्योंकि लगभग कितने क्वेश्चन करने हैं आपको 50, तो 50 क्वेश्चन करने के लिए आपको इस टाइप से ही करना पड़ेगा। ठीक है, आप ड्रॉप भी कर सकते हैं इस टाइप क्वेश्चन, आपको पता चल रहा है कि ज़्यादा कैलकुलेशन होगी, एक बार जैसे ही आपने ये इक्वेशन बनाई आपको पता चलेगा कि ज़्यादा टाइम लगने वाला है, तो जस्ट ड्रॉप इट। कि नेक्स्ट अगर ये फॉर एग्जांपल 49 क्वेश्चंस आपके अटैम्प्ट हो रहे हैं, बट लास्ट क्वेश्चन आपको समझ नहीं आ रहा कौन सा अटैम्प्ट करूं, बट फिर इसकी श्योरिटी लग रही है और आपकी 2 मिनट बची हुई है, तो गो फॉर इट, ये आपके लिए ईजी रहेगा। एक तो इसमें 100% श्योरिटी है ये क्वेश्चन होगा ही होगा। श्योरिटी ये होती है मैथमेटिक्स और रीजनिंग वाले क्वेश्चन में, श्योरिटी होती ही होती है, क्योंकि आप सोल्व करके आंसर निकालते हैं अपना। बट आपके जो जीके वाले क्वेश्चन है उसमें तो आप जो क्वेश्चन अगर नहीं पता तो एटलीस्ट नहीं पता है तो नहीं पता है, बट एटलीस्ट में आप ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट आपका ट्रायंगल बेस्ड क्वेश्चन है ये, और लेंथ वाला बता दिया है। ठीक है, ट्रायंगल देखिए ए बी सी इज ए राइट ट्रायंगल, ए पे है राइट ट्रायंगल, तो मतलब ए इधर आ जाएगा, ए बी सी राइट। इफ ए बी सी 60 डिग्री, इसने बोल दिया कि ये 60 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, तो ऑब्वियसली ये 30 डिग्री होगा। क्वेश्चन पूछ रहा है कि ए सी अगर इज 4, ए सी 4 है, तो पूछ रहा है बी सी क्या है, मतलब हाइपोटेन्यूज क्या है इसका, पूछ लिया इन मीटर्स। ठीक है, इन यूनिट्स है। तो इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व कर सकते हैं हम, आपका ट्रिग्नोमेट्री यूज होगा, वही आपका पंडित बद्री प्रसाद, ये तो आपने सबको पता ही है, हर हर बोले सोना चांदी तोले। ठीक है, तो साइन का परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज हम लेंगे ये वाला, तो आपका कितना हो जाएगा साइन 60 डिग्री,
क्या परपेंडिकुलर क्या है 4 डिवाइडेड बाई बी सी, क्या होगा √3/2 इज इक्वल टू 4/BC, और BC क्या आ गया आपका 8/√3 इज द राइट आंसर। तो BC क्या आ गया 8/√3, सेकंड ऑप्शन। ठीक है, तो किसी भी टाइप का क्वेश्चन पूछ ले आपसे, ट्रिग्नोमेट्री का थोड़ा बहुत आपको ट्रिक पता होना चाहिए, आपको एंगल्स के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, मैं वही कर रहा हूँ, लास्ट वीडियो में मैंने यही बताया था आपको कि जितने भी शॉर्ट ट्रिक्स हैं पॉइंट नोट्स बना लो, जो याद नहीं रह रही हैं, देखो आपके 35 या 40 डेज रहते हैं, तो जो याद नहीं हो रहे हैं तो अपना जहाँ भी स्टडी टेबल है वहाँ पर अपने चिट नोट्स लगा लो, आपके स्टिकी नोट्स लगा लो, ताकि आपको याद रहें। ठीक है, चलो नेक्स्ट, हाइट ऑफ टू राइट सर्कुलर कौन सा रेशियो ये बता रखे हैं, हाइट बता रखी है। अब वॉल्यूम वाले बात क्वेश्चन पूछ रहा है, देखो मैंने आपको बताया था मेंसुरेशन में आपको अगर फॉर्मूले पता है तो आपको इजीली ये क्वेश्चन बहुत इजी रहेंगे, डायरेक्ट हो जाएंगे। देखो वॉल्यूम का अगर फॉर्मूला पता है, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है 1/3πr²h, बस इतना पता होना चाहिए आपको। हाइट ऑफ टू, हाइट गिवन है, ठीक है। द सर्कमफ्रेंस ऑफ देयर बेसिस इज दिस, जो सर्कमफ्रेंस होता है ये वाला, ये पूछ लिए, ये बता दिया है। देन फाइंड द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम। तो सर्कमफ्रेंस इसने थोड़ा ट्रिकी कर दिया क्वेश्चन को, बच्चे घबरा जाएंगे कि 2πr करके देखेंगे फिर r निकालेंगे, नो। देखो 2πr1 कितना है इज इक्वल टू 3, 2πr2 इज इक्वल टू 4, 3-4 रेशियो में है, तो दोनों ये कांस्टेंट थी। कांस्टेंट टर्म को बेशक यूज ही मत करो, क्योंकि जैसे ही आप रेशियो निकालेंगे तो वो टर्म्स तो कट रही है ना। ठीक है, तो देखो, तो R1/R2 क्या आ गया आपका 3/4, सिंपल। बस थोड़ा ट्रिकी बनाने के लिए सर्कमफ्रेंस बोल दिया उसने। ठीक है, अब वॉल्यूम V1 इज इक्वल टू क्या है 1/3π यूज करने की जरूरत है, बट कर लो अपनी तसल्ली के लिए, R² R1² H1 डिवाइडेड बाय V2 क्या है 1/3π R2² H2, 1/3 से 1/3π कट गया। R1 क्या स्क्वायर है 3, 3 × 3 9, H1 क्या है 1, R2 क्या है 4, 4 × 4 16 × 2, तो 9/32, 9/32 आ गया आपका आंसर, सेकंड ऑप्शन। ठीक है, इतना इजी क्वेश्चन है ये, डरने की जरूरत नहीं है इन टाइप के क्वेश्चन में। डायरेक्ट रेशियो पूछा आपसे, V1/V2 करो डायरेक्ट, πr²h, पाई से कट गया आपका 1/3π, ये 1/3 कट गया। R1 क्या बता दिया था मैंने, कैसे निकाला R1 R2 कैसे निकाला, क्योंकि सर्कमफ्रेंस दिए हुए थे रेशियो में, तो सर्कमफ्रेंस का क्या किया हमने 2πr1 2πr2, तो 2π से 2π कट गया, तो R1 रेशियो R2 क्या आया आपका 3/4, सेम रहा। ठीक है, अब आपका आ गया टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन। टाइम एंड वर्क वाले क्वेश्चंस में आपको करने के लिए इसमें दिए होंगे डेज। ठीक है, तो ए कितने बता रहा है, ए कितने दिन में काम कर रहा है कोई भी 10 दिन में, बी वही काम कितने दिन में कर रहा है 12 दिन में, सी वही काम कितने कर रहा है कितने दिन में कर रहा है 15 दिन में। तो अगर अब टोटल यूनिट ऑफ वर्क पता चल जाए कि कितना वर्क करना है, फॉर एग्जांपल यही रूम बनाना है, तो ये रूम ए बना रहा है 10 दिन में, बी बना रहा है आपके 12 दिन में, सी बना रहा है 15 दिन में। अगर मुझे पता चल जाए कि टोटल यूनिट कितना है वर्क का, तो वो निकालने के लिए आप सीधा एलसीएम निकाल लो, इनका तीनों का एलसीएम निकाल दो, कितना आ जाएगा 60। अब ए पर यूनिट मतलब पर वो आपका यूनिट पर डे कितना कर रहा है, फॉर एग्जांपल ए कर रहा है आपका 60 डिवाइड बाय मैं 10 करता हूं तो कितना आ गया 6 यूनिट पर डे। अगर ए 6 यूनिट पर डे काम करता है तो कितने दिन में कंप्लीट कर देगा 10 दिन में। अगर बी आपका कितना आ जाएगा इसका 5 यूनिट पर डे, अगर बी 5 यूनिट पर डे काम करता है तो कितने दिन में काम कर देगा 12 डेज में। सेम आपका सी आ जाता है, कितने यूनिट करेगा 4 यूनिट पर डे, तो कितने दिन में काम करेगा सी 15 डेज में। तो टोटल यूनिट ऑफ वर्क हमें पता चल गया, तो हम इस क्वेश्चन को चाहे कैसी भी स्टेटमेंट आ जाए उस क्वेश्चन को हम सोल्व कर लेंगे। समझ आया, दोबारा बताता हूँ, A इज इक्वल टू 10, B इज इक्वल टू 12, आपका C इज इक्वल टू 15 डेज में ये वर्क करते हैं, कोई भी वर्क करते हैं। तो आपको अगर टोटल यूनिट का पता चल जाए, टोटल यूनिट कैसे आएगी आपकी, हमने एलसीएम लेके निकाल दी। ठीक है, देन आपसे पूछा गया कि पर यूनिट काम जो कर रहे हैं 6 यूनिट पर डे काम कर रहा है A, 5 यूनिट पर डे काम कर रहा है B, और आपकी 4 यूनिट पर डे काम कर रहा है C। कैसे,
6 यूनिट अगर दिन में काम करेगा तो कितने दिन में काम कर देगा ए? 10 दिन में। क्वेश्चन में तो वही पूछा गया है ना, वही बताया ही गया है। ए 10 कोई भी काम 10 दिन में करता है, तो 6 यूनिट पर डे हो गया वो हमने कैसे किया? एलसीएम निकाल के। देन पूछ रहा है हाउ मेनी डेज विल द वर्क बी कंप्लीटेड इफ बी इज असिस्टेड बाय बोथ ए एंड सी ऑन एवरी थर्ड डे। कितना ट्रिकी क्वेश्चन है। देखो, फर्स्ट डे, सेकेंड डे एंड द थर्ड डे। कह रहा है कि इस दिन तो बी काम कर रहा है, इस दिन भी बी काम कर रहा है, थर्ड डे में क्या कर रहा है? ए प्लस सी जो है हेल्प कर रहे हैं बी की। तो बी पर यूनिट कितने दिन, पर यूनिट जो काम करना है एक दिन में कितना काम कर रहा है? 5 यूनिट। दूसरे दिन भी कितना काम करेगा? 5 यूनिट। तीसरे दिन कितना काम करेंगे? तीनों काम कर रहे हैं, तो कितना टोटल यूनिट कितना काम कर देंगे ये? 15 यूनिट। 3 दिन में कितना काम कर दिया इन्होंने? 5 + 5 10, 10 + 15 25 यूनिट 3 दिन में काम कर दिया। टोटल वर्क कितना है? 60 यूनिट है टोटल वर्क। तो 60 यूनिट का करने के लिए क्या करेंगे हम? वही आपके नेक्स्ट 3 डेज में कितना हो जाएगा? 25 यूनिट। टोटल कितना होगा? 50 यूनिट्स हो गए। कितने दिन में? 6 डेज में। बच गया काम कितना? 10 यूनिट। तो नेक्स्ट जो 2 दिन होंगे वो अकेला बी काम करके कंप्लीट कर देगा। क्यों कर देगा? क्योंकि 10 यूनिट काम बचा हुआ है, 5 यूनिट पहले दिन करेगा, 5 यूनिट दूसरे दिन करेगा। तो 2 दिन के ये काम हो गए, 6 दिन का ये काम हो गए, 6 + 2 आपके हो गए 8 डेज। थर्ड ऑप्शन। अब इस क्वेश्चन को देखो, फटाफट करके देखो। अब आप सोच रहे होंगे सर इतना बड़ा क्वेश्चन हम करेंगे कैसे? फटाफट देखो, ए कितना है? 10, बी कितना है? 12, सी कितना है? 15। क्या निकाला मैंने? एलसीएम से 60। पर यूनिट वर्क कितना आ गया? 6। कितना आया? 5। कितना आया? 4। टोटल कितना हो गया? 15। तीनों अगर मिलके करे तो क्वेश्चन ने बोल दिया बी काम कर रहा है एक दिन में, 2 दिन में, तीसरे दिन में ए और सी हेल्प कर रहे हैं, मतलब तीनों मिलके काम कर रहे हैं। 15 यूनिट यहाँ पे, 5 यूनिट यहाँ पे, 5 यूनिट यहाँ पे। टोटल कितना हो गया? 25 यूनिट। 25 यूनिट काम हो रहा है कितने दिन में? 3 दिन में। तो नेक्स्ट 3 दिन में भी 25 यूनिट काम होगा। तो टोटल कितना काम हो गया? 50 यूनिट का काम हो गया। 50 यूनिट का काम हो गया, 10 यूनिट बच गए। तो अकेला बी जो है 5 यूनिट काम करता है एक दिन में, तो 10 यूनिट दो दिन में कर देगा। तो कितने काम हो गए? 6 + 2 आपके 8 डेज। सिंपल। थोड़ा सा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी तो आपके इजीली ये क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट। स्पीड ऑफ क्या बोल रहा है? स्पीड इज मैक्सिमम। फॉलोइंग क्वेश्चंस दे दिए, आपको मैक्सिमम स्पीड बतानी है, तो ये क्वेश्चन तो आप इजीली कर लोगे। कैसे होगा? 7.3 मीटर पर सेकंड, सबको मीटर पर सेकंड कर दो ना। 28.4 अगर मैं आपको बताऊं किलोमीटर पर आवर को हमें मीटर पर सेकंड में करना है, मीटर पर सेकंड में ही करना पड़ेगा आपको। कोई भी क्वेश्चन होते हैं या तो उसको किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करो पूरे क्वेश्चन को, या फिर आपको क्या करना पड़ेगा? मीटर पर सेकंड में। उसकी सिंपल ट्रिक बता रहा हूं। अगर आपका किलोमीटर पर आवर है, उसको करना है मीटर पर सेकंड में, तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो 5/18 से। अब ये पूछोगे सर ये ऐसे कैसे कर दिया आपने? 1 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है, इसको मुझे कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकंड में। तो कितना है? 1 किलोमीटर कितने आपके होते हैं मीटर्स? 1000। पर आवर को मीटर पर सेकंड में करना है, आवर को पहले मिनट में करो 60, देन आपको किस में करोगे? मिनट को किस में कन्वर्ट करोगे? सेकंड में 60। ठीक है, तो अब क्या होगा? ए को वो कर दो माइनस, डिवाइड करो 5, तो कितना आ गया? 5/18 मीटर पर सेकंड। तो मल्टीप्लाई 1 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू होता है आपका 5/18 मीटर पर सेकंड। तो याद रख लो इसको। अब इतना बड़ा करने की बजाय डायरेक्ट याद ही रख लो ना, ये आपके टाइम एंड स्पीड में भी काम देंगे। ठीक है, तो क्या किया मैंने? ये तो मीटर पर सेकंड में है ही, इसको मैं क्या कर लूंगा? 28.4 इंटू 5/18 करके देख लूंगा, मीटर पर सेकंड में आ जाएगा। देन इसको 6.5 मिनट है, ये 6.5 मिनट है, ठीक है, पर मिनट। तो क्या करूंगा? डिवाइडेड बाय 60 तो करूंगा। क्यों करूंगा? तो 6.5 मीटर आपका पर मिनट है, तो मिनट को मैंने कन्वर्ट किया सेकंड में, तो मिनट को कन्वर्ट करने के लिए सेकंड में क्या करूंगा? डिवाइड बाय 60। तो ये तो हो ही नहीं सकता, ये डायरेक्ट ऑप्शन काट ही दो। अब आपका आ गया 0.0073
किलोमीटर पर सेकंड है, ना कि आपका किलोमीटर पर आवर। ये चीज देखते रहे ना, कभी फटाफट देखो किलोमीटर पर आवर कर दो, ठीक है। तो इसको मैं क्या करूंगा, 1000 से मल्टीप्लाई, ये तो आपका सेकंड रहेगा ही, देन इसको क्या करेंगे 1000 से मल्टीप्लाई 0.0073, इसको क्या कर दूंगा मैं, इसकी जीरो को नीचे ले आएंगे, इंटू 1000, तो कितना आ गया 7.3 ही आ गया मीटर पर सेकंड। तो ये तो सेम हो गए, तो बच गया कौन सा आपका बी। इसको मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो आएगा आपका 7.8 मीटर पर सेकंड। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका बी। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को आप डायरेक्ट फटाफट कीजिए, 7.3 मीटर पर सेकंड है ही, इसको किलोमीटर पर आवर को करेंगे हम आपका मीटर पर सेकंड में, देन आपका 6.5 मीटर पर मिनट है, मिनट को चेंज करेंगे हम किसमें, सेकंड्स में, देन आपका किलोमीटर पर सेकंड है, ये चीज याद रखना, पर सेकंड है, तो किलोमीटर को किस में चेंज करेंगे, मीटर में, राइट। तो कंप्लीट हो जाएगा क्वेश्चन। नेक्स्ट, एक चोर भाग रहा है, स्पॉटेड किया मतलब पुलिसमैन ने, अगर पुलिस की स्पीड तेज होगी, हमारे पुलिस वालों की स्पीड तेज नहीं होती, सिंगम टाइप का अगर है पुलिस वाला तो उसकी स्पीड होगी आपके चोर से तेज, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में देखते हैं, चोर भाग रहा है, पुलिस ने देख लिया है, कितने मिनट कितनी दूर देखा, ये अपना पुलिस है, ठीक है, मोटा नहीं है पतला ही है, ठीक है, सिंगम है, सिंघम 200 मीटर पे इसने देखा, 200 मीटर पे चोर को देखा, चोर पतला बना देते हैं, ठीक है, चोर पतला है, चोर को देखा सिंघम ने कितनी दूर पे, 200 मीटर पे, ठीक है, चोर लिखेंगे थीफ लिखे, थीफ लिख देते हैं। द पुलिस स्टार्ट चेजिंग, पुलिस भागना स्टार्ट हुआ 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, चोर भी भागना शुरू किया, चोर की स्पीड तेज नहीं थी, गांजा मार के पड़ा हुआ था, इसकी स्पीड तेज नहीं थी, इसको लग रहा था मैं बहुत तेज भाग रहा हूँ इसको लग रहा है बहुत तेज भाग रहा हूँ, ये फील कर रहा था कि सुपरमैन से भी तेज भाग रहा हूँ मैं, बट भाग कितनी स्पीड से रहा था, 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भाग रहा था, ठीक है, 10 किलोमीटर पर आवर, 8 किलोमीटर पर आवर, सेम डिस्टेंस में भागेंगे, अब अपोजिट तो भागेगा नहीं मतलब इसने इतना गांजा भी नहीं मार रखा है कि अपोजिट स्पीड में आएगा कि लड़ाई ही कर ले, बट कौन है इधर, सिंघम है, तो ये किस स्पीड में भाग रहे हैं, अपोजिट स्पीड में भाग रहा है वो। तो जब सेम स्पीड में अगर हम भागते हैं तो जो स्पीड होती है वो माइनस होगी, क्यों माइनस होगी, क्योंकि मुझे इसे चेज करना है, तो 2 किलोमीटर पर आवर होगी वो, क्या बोला मैंने, S1 माइनस S2 होगी, स्पीड माइनस होगी, सेम डायरेक्शन में जाते हैं। आप जब गाड़ी में देखते हैं, जब हम चेजिंग करते हैं, भगाते हैं गाड़ी को आगे से, तो स्पीड इसकी अगर 80 है और आपकी 100, तो आप देखते हैं ना आराम आराम से स्पीड आपकी जाती है ना। बट सेम अगर मैं बोल दूं अपोजिट साइड्स में, ट्रेन के क्वेश्चंस आएंगे आपके सेम, कार के क्वेश्चंस भी आएंगे, बट सेम आपने देखा होगा, अब वन वे होता है, जब आप स्पीड आपकी 80 की होती है, उधर वाले की 120 लगा लो, तो किस स्पीड से जाते हैं आप, बहुत स्पीड से जाते हैं ना, तो वो स्पीड होती है प्लस, मतलब S1 प्लस S2, स्पीड 1 प्लस स्पीड 2 क्या होती है, ऐड हो जाती है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन समझ आ गया आपको। आफ्टर हाउ मच टाइम, मिनट में पूछा है, ये चीज याद रखना, क्वेश्चन में पूछा किस में गया है, सेकंड में, किलोमीटर पर आवर में, ये चीज याद रखना, ये किलोमीटर पर आवर में गिवन है, बट डिस्टेंस कितने किस में गिवन है, मीटर में गिवन है। तो आपको ये तो पढ़ा है, पता ही है, स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस ओवर टाइम। एक चीज गिवन नहीं होगी, दो चीज गिवन होगी तो क्वेश्चन निकल जाएगा। गिवन क्या है, स्पीड भी गिवन है, डिस्टेंस भी गिवन है, टाइम नहीं पता, तो टाइम के लिए क्या करूंगा मैं, t इज इक्वल टू आपका डिस्टेंस क्या है 200 मीटर, मीटर को कन्वर्ट किस में करूंगा मैं, किलोमीटर में, क्योंकि किस में दी हुई है स्पीड, किलोमीटर पर आवर में, तो उसको मैं क्या करूंगा 200 मीटर है, तो इसको किलोमीटर में करने के लिए क्या करूंगा, डिवाइडेड बाई 1000, ठीक है। स्पीड किस में है, किलोमीटर पर आवर में, तो डिवाइडेड बाय t इज इक्वल टू डिवाइडेड बाय आपका 2, तो 2 से 2 कट गया, 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, कितना आ गया 1/10, ये आ गया आपका किलो, आपका आवर में, क्योंकि किलोमीटर पर आवर डिवाइडेड बाय आपका किलोमीटर डिवाइडेड बाय किलोमीटर पर आवर, तो क्या आ जाएगा, आवर में आपका आ गया है, पूछा गया है मिनट में, तो इनटू क्या कर दूंगा, 110 को इनटू कर दूंगा 60 मिनट से, तो कितना मिनट आ गया 6 मिनट, 6 मिनट में सिंघम पकड़ लेगा चोर को, ठीक है, 6 मिनट आपका आंसर आ जाएगा। इस टाइप के कैसे भी क्वेश्चन आ जाएगा आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए लैडर 25 मीटर लॉन्ग है,
लीनिंग अगेंस्ट द वॉल, वॉल है ये लेडर है, ठीक है। कितनी बता दी, 25 फीट की है। 24 फीट हाइट विंडो है यहाँ पे, ठीक है। हाइट कितनी बता दी, 24 फीट। हाउ फार, इसका जो लेडर का जो फुट है वॉल से कितनी दूर होगा, हो जाएगा क्वेश्चन। परपेंडिकुलर है वॉल, टेढ़ी मेढ़ी तो होगी नहीं, परपेंडिकुलर है वॉल, लेडर है, ठीक है। तो नीचे की डिस्टेंस पूछ लिया, तो आपका कौन सा लगेगा फॉर्मूला, वही हाइपोटेन्यूज वाला। क्या करेंगे हम, हाइपोटेन्यूज हमें पता ही है 25 स्क्वायर इज इक्वल टू ये जो भी है ए डिस्टेंस, ए स्क्वायर प्लस आपका ये जो 24 फीट का स्क्वायर कितना हो गया 625 इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस आपका कितना हो जाएगा 576, इधर जाके माइनस हो जाएगा। ए इज इक्वल टू आपका क्या आ गया, ए स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया 144, ए इज इक्वल टू आपका आ गया शायद 12, 144 या कितना आएगा, नहीं 144 नहीं हुआ ना, 625 माइनस 576 आपका कितना हो गया 49 हो गया, सॉरी 49, तो कितना आ जाएगा 7, ठीक है। ये इधर 9 हो गया और आपका ये 11 में से 7 गया आपका 4 हो गया, तो 49 ए स्क्वायर इक्वल टू 49, ए इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका 7, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन हो जाएंगे। अब आ गया 7 डिजिट नंबर दे रखा है, कोई भी नंबर है इज डिविजिबल बाय 8 एंड 9, तो अगर जब डिविजिबिलिटी रूल वाली अगर आपने वीडियो देख ली है तो देखो डिविजिबिलिटी वाला क्वेश्चन आ गया। अब मैंने बता रखा है एक ही वीडियो में सारे डिविजिबिलिटी रूल A to Z, ठीक है, 2 से लेके 13 तक के बता रखे हैं। अगर आपको डिविजिबिलिटी रूल पता होगा तो ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है आपके लिए। क्या करना है, 8 एंड 9 के बारे में पूछा गया है, ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ A प्लस B बताना है। 7 डिजिट नंबर है, 7 डिजिट ही रहेगा, 8 से भी डिविजिबल हो रहा है, 9 से भी डिविजिबल हो रहा है। अगर 8 वाला आपको डिविजिबिलिटी रूल पता है तो 8 वाला डिविजिबिलिटी रूल क्या था, जिसने वीडियो देखी है, लास्ट 3 डिजिट्स अगर डिविजिबल बाय 8 है तो पूरा नंबर डिविजिबल बाय 8 होगा, चाहे 7 हो, चाहे 10 हो, चाहे 14 हो, चाहे अनलिमिटेड हो, ठीक है, इन्फिनिटी हो। लास्ट आपके 3 डिजिट पता होने चाहिए बस। तो 64B, इसको मैं 8 से डिवाइड करूं, 8 इंटू 8 64, तो मैक्सिमम बताना है एक, तो फाइंड द ग्रेटेस्ट वैल्यू, तो मैक्सिमम बताना है, तो इधर मैं क्या पुट कर दूंगा 8, तो 8 से 8 आपका कट जाएगा, तो A की वैल्यू क्या आ गई, सॉरी B की क्या आ गई 8। अब 9 का क्या था, 3 एंड 9 का डिविजिबिलिटी रूल अगर देखा जाए तो अगर सम किया जाए पूरे नंबर को, अगर हम सम करते हैं, सम करने के बाद जो नंबर आएगा सम करने के बाद वो डिविजिबल बाय 9 है तो वो पूरा नंबर भी डिविजिबल बाय 9 होगा। तो सम करेंगे हम, 4 प्लस 8 आपका 12, 12 प्लस 5 आपका कितना हो जाएगा 17, 17A प्लस कितना है 6 प्लस 4 आपका कितना हो गया 10, और आपका B कितना आ गया है 8, 18 प्लस 17 प्लस A 35A प्लस A डिवाइडेड बाय 9, तो कितना आएगा, A ग्रेटेस्ट नंबर कितना हो सकता है 1 ही हो सकता है, क्योंकि उससे बड़ा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि उससे बड़े कराएंगे, उससे बड़ा करेंगे तो 36 डिवाइडेड बाई 1 करेंगे तो आपका आपका डिवाइड हो रहा है, बट नेक्स्ट टर्म क्या होनी चाहिए 10th होना चाहिए ना। तो यहाँ 10 तो कर नहीं सकते क्योंकि 7 डिजिट नंबर है, तो 10 तो यूज़ कर नहीं सकते हम, तो A को क्या करना पड़ेगा, हमें 1 यूज़ करना पड़ेगा, तभी हम ये क्वेश्चन कर पाएंगे। तो 1 प्लस 8 आपका क्या हो गया 9, और ऑप्शन क्या है आपका थर्ड, डन।